नो बेकिंग, नो ओवन, नो फ्लावर, नो जेलेटिन पाउडर, इन सारी चीज़ों के बगैर एक बहुत ही आसान और क्विक मज़ेदार से ये डेज़र्ट की रेसिपी है जो कि बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही उम्दा मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। आपने बस ये सारी वीडियो फुल वॉच करनी है और स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मज़ेदार और आसान से डेज़र्ट को इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं, आप बिना टाइम वेस्ट करिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े वाला गिलास दूध का लिया है जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क है। इसको हम ऐड कर देंगे एक सॉस पैन के अंदर। इसको हमने बॉईल करना है और इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के इस तरह से चीनी का। आप 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। हमारे यहाँ मुनासिब खाया जाता है तो मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। तो इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी का, इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐड कर देना है। इस तरह से आपने मिक्स करके इसको आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। और एक बॉल के अंदर 1/4 कप हैवी क्रीम या विपिंग क्रीम आप ऐड कर लें। और ये अभी काफ़ी ठंडी थी, फ्रिज से निकाला था तो इसको मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख के थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया है। और इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी का ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर कोको पाउडर का ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप इस क्रीम की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसको हल्का सा आपने गर्म करना है ताकि ये कोको पाउडर और कॉफ़ी जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और अब आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। तो हम 3 से 5 मिनट तक इस दूध को पकाएंगे और उसको फिर हम ठंडा कर लेंगे। और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक अदद बॉल। उसके अंदर मैं 2 कप्स विपिंग क्रीम का ऐड करूँगी। इस तरह से अब हम इसको एक बीट कर लेंगे। और मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर का ऐड किया है, यानी कि 1/4 कप। और इसको अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें और फिर इसके बाद हम इसको बीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने बीट नहीं करना जैसे कि केक के लिए किया जाता है। अभी मैं आपको चेक कराऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हमने रखनी है और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो आपने देखा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इस रेसिपी को तैयार करते हुए, बस आपने इन सारी चीज़ों को अब असेंबल करना है और आपका डिज़र्ट जो है रेडी है। तो इस तरह से हम इसको बीट करेंगे और ये बस कुछ इतना ही हमने इसका टेक्सचर रखा है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना। और जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी और कोको पाउडर का मिक्सचर दूध के अंदर या क्रीम के अंदर बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस क्रीम को हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इसके अंदर फ्लेवर कॉफ़ी और कोको पाउडर का ऐड किया है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बड़ी आसानी से इस तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये क्रीम भी रेडी हो चुकी है। और उसके बाद आप कोई भी किसी भी किस्म का बर्तन ले लें जिसके अंदर आप इस डिज़र्ट को सेट करेंगे। तो ये है हमारे पास रस या फिर इसको आप टोस्ट कहते हैं। तो ये हमने ले लेने हैं और जो कॉफ़ी वाला दूध था उसको हमने ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और उसके अंदर इस तरह से आप इन रस को डिप करेंगे और इस तरह इस बर्तन के अंदर सेट करते जाएंगे। तो अच्छे से आपने इनको डिप करना है और फिर इस तरह से आपने एक बर्तन के अंदर सेट कर लेना है। साइडों पे, किनारों पे आप छोटे छोटे पीस रख लें ताकि ये सारी जगह कवर हो जाए। और उसके बाद उसके ऊपर हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छे से क्रीम को आपने स्प्रेड कर लेना है और फिर दूसरी लेयर जो है वो भी आपने इसी तरह रस की लगानी है दूध के अंदर डिप करने के बाद। और फिर इसके ऊपर आप जो क्रीम बची हुई है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर वॉलनट या आलमंड वगैरह जो हैं वो भी स्लाइस करके, चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और हमने कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो आपको पता है बच्चे कहाँ नट्स इतना खुश होकर खाते हैं। तो मैंने बिल्कुल इसको सिंपल ही रखा है। और इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप लगाऊंगी। ये थी मेरे पास कोको पाउडर। इस तरह हम इसके ऊपर इसी तरह इससे गार्निश कर लेंगे।
और ये है हमारे पास वाइट चॉकलेट चिप जिससे हम इसको गार्निश करेंगे। इसका भी बहुत ही अच्छा क्रंच और मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको हमने फिर कवर करके फ्रिज के अंदर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। ज़रूर आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें, तो नेक्स्ट डे आप इसको सर्व कर लें। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होगा। और अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कम से कम इसको 5 से 6 घंटे तक फ्रिज के अंदर रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। ये वाला कोल्ड डिज़र्ट है तो ये ठंडा ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।